गर्मी सुकून से गुजर जाती है, कोई बीमारी हमला नहीं करती अगर सर्दी में ये बनाकर खाएं। बादाम, पिस्ते, काजू, इन चीज़ों का क्या है काम, जब इतनी मामूली और सस्ती सी चीज़ में एक खून की बोतल आपको फ्री में मिल रही है। अच्छा, आप इसे बनाकर अलमारियों में, संदूक में रखते हैं, ये वो चीज़ें ख़राब नहीं होती कि इतनी सस्ती और मामूली सी, फ़ायदे इतने कि उंगलियों पे गिनना मुश्किल। गुड़ की चिक्की या लाई, ये सब चीज़ें छोड़ें तो आपने बहुत है खाई। चलिए इस बार कुछ न्यू स्पेशल बनाएं जो सब खाएं तो सर्दी का लुत्फ उठाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। सबसे पहले 200 ग्राम हमने लिया है रोस्टेड पीनट्स। अच्छा, आपने ना मूंगफली जो है वो वाली लेनी है जो सर्दी में देहाती इलाकों में भी, शहरों में भी, दूर दूर कोनों में रेडियो के ऊपर जो भून रहे होते हैं ना ताज़ी, उसी वक्त रोस्ट करके दे रहे होते हैं, वो छोटी मूंगफली लेनी है। असल देसी मूंगफली वही होती है। उसके अंदर से आपने मूंगफली को निकाल कर और फिर उसे आपने घर पर लाकर आपने पूरा 1 टी कप, नॉर्मल साइज़ का जो चाय वाला टी कप होता है वो आपने भर कर लेना है। ठीक है, तो उसे आपने दरदरा सा कूट लेना है। जिस तरह से हमने इसका पाउडर नहीं बनाया, दरदरा सा कूट लिया है। इस तरह से इसके अंदर हमने बटर पेपर रखा है और उसके ऊपर हमने तकरीबन जो रोस्टेड मूंगफली है वो आधी हमने इसमें दरदरी सी कुटी हुई डाल दी है, सजा दिया इसे, और आधी हमने बचा कर रख ली है जो कि आगे रेसिपी में हमें काम में आएगी। एक कढ़ाई में आपने 2 चम्मच लेना है देसी घी। चूल्हा ऑन करने के बाद देसी घी को आपने गरम कर लेना। इसमें 3 चम्मच भरकर हमने डाल दिया है बेसन। इस इतनी सारी मिठाई में माशाल्लाह से सिर्फ 3 चम्मच ही बेसन हमें काम में आएगा। बेसन आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है क्योंकि ये जो मिठाई हम बना रहे हैं ये बड़ी ज़बरदस्त बनती है। इंशाल्लाह आप इसे बार बार बनाएंगे। बेसन को हल्की सी आंच पर आपने भून लेना है। हल्की आंच पर भूनेंगे, बहुत अच्छी तरह भून जाएगा। ज़्यादा हमने इसे डार्क कलर नहीं देना, हल्के हल्के से भूनेंगे ना, हल्की आंच पर अच्छी तरह भून जाएगा। 2 चम्मच ही घी डालना है, 2 चम्मच से ज़्यादा इसमें आपने घी नहीं डालना। भूनेंगे ना तो आपको लगेगा सही से भून नहीं रहा, लेकिन इसे अच्छी तरह आपने भून कर कढ़ाई में से निकाल कर वापस से हमने उसे कढ़ाई को अच्छी तरह धो लिया है, क्योंकि धोना ज़रूरी है। धोकर आपने अच्छी तरह उस बर्तन को खुश्क कर लेना, या फिर आप किसी और बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रा खुली कढ़ाई है ना, इसलिए हमने इसमें लिया है। हमने तकरीबन 2 बड़े साइज़ की पेस्ट्री ली थी गुड़ की, जिसे हमने टुकड़ों में तोड़ लिया है। ठीक है, उसे आप छुरी की मदद से ना उसके बारीक बारीक पीसेस कर लीजिएगा, आसानी हो जाएगी। अगर आपने 1.5 कप आप नाप लेना घर पर, नॉर्मल टी कप के हिसाब से ना आपने 1.5 कप गुड़ लेना है, उसमें 1/4 कप ही आपने पानी डालना है। ठीक है, या फिर आप 6 बड़े चम्मच भरकर पानी डाल सकते हैं, तो इतना ही पानी जाएगा, इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपने मीडियम आंच कर देनी है। पहले गुड़ को हम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो ये बिल्कुल चाशनी की तरह का बनकर तैयार होगा, लेकिन हमें इसे बनाना है थोड़ा सा गज्जक टाइप का। लेकिन ये यकीन माने, इसका टेस्ट और फ्लेवर इस मिठाई का आपको बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेगा और बहुत ही मज़े की लगेगी आपको। वो जो गज्जक या लाई, कुछ लोग लाई कहते हैं, कुछ लोग गज्जक कहते हैं, कुछ लोग टिक्कियाँ कहते हैं, तिल की या फिर मूंगफली की। उसे तो हम बनाकर खाते रहते हैं, लेकिन इससे बनाकर खाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की लगेगी। यहाँ पर देखें, पहले अच्छी तरह गुड़ मेल्ट हो गया, उसके बाद आपने टाइम नोट करके पूरे इसे 7 मिनट तक पकाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 7 मिनट से 8 मिनट का टाइम लग सकता है, जब तक कि ये अच्छी तरह पककर तैयार हो, इतना ही टाइम लगेगा। लेकिन हाई आंच आपने नहीं करनी, मीडियम आंच पे आपने इसे पकाना है। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम हो गया है इसे पकते हुए। अभी आपने एक प्याले में ले लेना है थोड़ा सा नल का साफ़ सुथरा ठंडा सा पानी, क्योंकि हम इसे यहाँ पर चेक करेंगे। 5 मिनट के बाद आप भी इसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब गुड़ को हम मीडियम आंच पर पकाएंगे तो 5 मिनट के बाद आप एक मरतबा चेक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखें, ये बनी नहीं है, अभी तैयार नहीं हुई। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा इसका रख सकते हैं कि इसे बनाते वक्त आपको कितना टाइम लगता है। तकरीबन मुझे 8 से 9 मिनट या 7-8 मिनट इतना ही टाइम लगा था, इससे ज़्यादा नहीं। अब तकरीबन मज़ीद इसे 2-2.5 मिनट और हम मीडियम आंच पर पकाएंगे। चूल्हे की आंच को हमने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम ही आंच पर इसे पकाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतरीन बनेगी। हाई आंच पर ना इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क आ जाएगा। यहाँ पर एक मरतबा फिर से 2.5 मिनट के बाद हम फिर से इसे चेक कर रहे हैं, यानी कि हमें इसे पकाते हुए ना 8 साढ़े 8 मिनट का टाइम हो चुका है।
यहाँ पर इसे चेक करें तो हमें इस तरह की ये चाहिए। देखिए अब पानी से बाहर निकालेंगे ना, थोड़ी देर के बाद ये थोड़ी सी ना बिल्कुल रबड़ की तरह, जैसे हम इसे खींचेंगे वैसे ये खिंचती जाएगी। ठीक है, ये बिखरी नहीं है, पानी में मेल्ट नहीं हुई, रबड़ की तरह खींच रही है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। इस जगह पर आपने ज़्यादा देर इसे पकाना नहीं है। एक चुटकी इसमें बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए हमने नमक डाल दिया, एक चुटकी डालना आपने। यहाँ पर 1/4 टीस्पून इसमें आपने बेकिंग पाउडर डालना है, 1/4 टीस्पून डलेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमने चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का कर देना। यहाँ पर देखिए अपना कलर इसने चेंज कर दिया। अब जो बेसन हमने भून कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पर बेसन डालने के बाद अच्छी तरह से आपने बेसन को इसमें मिक्स कर लेना। अब ये बिल्कुल तैयार है। जब बेसन को हम इसमें मिक्स करेंगे ना तो बिल्कुल हल्की आंच रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पक गई ना तो फिर ये सेट नहीं होगी। जिस तरह से हम इसे कटिंग करेंगे, तैयार करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी थोड़ी। तो यहाँ पर बस चूल्हे की आंच को आपने जो है उसका ख्याल रखना है। अब ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर इस तरह से ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर इसमें बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए पीस कर हरी इलायची का आपने पाउडर डाल देना है। अब सारी को हमने जो पीनट्स है ना उसके अंदर निकाल दिया है। ऊपर से बाकी के जो सारे पीनट्स थे वो आपने थोड़े इसमें और डाल देने हैं, और बाकी हमने थोड़े पीनट्स जो हैं वो दरदरे से कुटे हुए वो रख लिए हैं। अब देखें, अब इस तरह से थोड़ी देर इसे हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। हल्का यानी कि 1 से 1.5 मिनट आपने इसे फ़िलहाल छोड़ देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इस तरह से फिर हाथ भी जल सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्पैचुला पे हल्का सा घी लगा लिया था। अब इसे रोल बनाने की तैयारी में है। जैसे ये पककर तैयार होगी उस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा गरम होगी, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक तो आपने इसे रूम में ही इस तरह से छोड़ देना है, ताकि ये थोड़ी सी हल्की ठंडी हो जाए, इतनी हो जाए कि ताकि ये इसे हम अच्छे तरीके से इसका रोल बना पाएँ। उसके बाद आपने इसे इकट्ठा कर देना इस तरह से, क्योंकि हमने जो गुड़ की स्टार्ट में बनाई थी ना वो रबड़ की तरह की चाशनी, तो वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है इसके लिए। बस वो अगर आप ज़बरदस्त तरीके से बना लेंगे तो इंशाल्लाह इसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद जी हमने 2 बटर पेपर ले लिए थे। एक बटर पेपर पे सारा इकट्ठा करके रख दिया, दूसरा बटर पेपर इसके ऊपर रख के इसे पहले आपने बेलन की मदद से बेल लेना है। इस तरह से जब आप इसे बेलेंगे, अच्छा बनाने का जो इसका तरीका है वो बिल्कुल जो गुड़ वाले चिक्की बनाते हैं ना, हम लाई बनाते हैं वैसा ही है, लेकिन ये है कि इसका हम रोल बनाएंगे। यहाँ पर जो बाकी के सारे पीनट्स थे ना दरदरे पिसे हुए, वो हमने थोड़े थोड़े करके इसके ऊपर इस्तेमाल करने हैं, लेकिन थोड़े थोड़े करके करेंगे। अब यहाँ पर देखें इसका हम रोल बना लेंगे और बहुत आराम से इसका रोल बन जाएगा। इस तरह से बिल्कुल भी बनाने में आपको भी मुश्किल नहीं आएगी। इस तरह से आपने रोल बना लेना है। हल्की सी गर्म ही होगी जब तक कि हमने इसका रोल बनाया है। अभी भी ये हल्का सा गर्म है, यानी कि इसे बिल्कुल आपने ठंडा नहीं करना। जब ये हल्का सा रूम टेम्परेचर पे ही आ जाए ना तब आपने बस इसको इकट्ठा भी करना है, इसका पेड़ा बना के इसका रोल भी बना लेना है। और इसके ऊपर सारी पीनट्स भी हमने लगा दिए हैं बाकी। और उसके बाद इसकी फ़ौरन ही आपने रोल बनाने के बाद इसे रखना बिल्कुल नहीं है, इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि अगर आप इसे रखेंगे ना ये सख्त हो जाएगी। खाने में तो ये सॉफ्ट लगती है, बहुत सॉफ्ट बनती है, लेकिन फिर कटिंग इसकी मुश्किल से होती है, इसके पीसेस सही से खूबसूरत नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर देखें इसे रोल बनाने के बाद हमने कटिंग कर ली है और बस इसे डब्बे में भरकर रूम में रखें, जहाँ भी रखें आप, तो ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। इसे बनाएं, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बड़ी हेल्दी सी मिठाई बनकर तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।